because of that it happens. ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? Maybe out of probably 18 years of age, first setback आया. 12th स्टैंडर्ड का मैं अपने स्कूल का टॉप स्टूडेंट था, अपने ट्यूशन का मैं टॉप स्टूडेंट था. How can it happen with me? बहुत सारी बातें मैंने बैचेस में बताई थी. नॉर्मली ऐसा बोलता था कि ये 4 रो बैठी है, अगर किसी को याद आए तो. स्पेसिफिकली बोलता था कि 3 पास होने वाली, 1 रहने वाली, हमें उस रो में बैठना है. और मैं 35% का एग्जांपल देता था, अगर आपको याद हो कि सीए इंस्टीट्यूट 35% रिजल्ट देता है. और कोई स्टूडेंट मेरे पास आके बोलता है कि सर आपने भी देखा है मैं कितनी अच्छी प्रिपरेशन करता था, तो ऐसा कैसे हुआ कि कोई और पास हो चुका और मैं रह. तेरी प्रिपरेशन कम नहीं थी, 35 लोगों की तेरे से ज्यादा अच्छी थी. दैट इज द एग्जांपल व्हिच आई यूज्ड टू गिव. 35 की जगह पे इस बार 30 हुआ है. ICI gave 30% रिजल्ट. इफ समवन आस्क मी कि यहाँ पे बैठे हुए जो स्टूडेंट है कि क्या मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी, बुरी थी? आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी. शायद आपने अपनी कैपेसिटी से बाहर जाके प्रिपेयर किया था 12th की कंपैरिजन में. बट स्टिल आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, अगर मोबाइल आप स्विच ऑफ या साइलेंट मोड कर रखना, सो इट विल बी एडवांटेजेस फॉर ऑल. मेरी प्रिपरेशन कम थी क्या सर? आपको लगता है? आप भी देखते थे 10 से 6 मैं पढ़ता था, मैं एग्जाम देता था. तूने सब कुछ किया, लेकिन 30 लोगों ने इंडिया में तेरे से ज्यादा पढ़ाई की. एंड दैट्स व्हाई दे आर एट नेक्स्ट लेवल, यू आर एट दिस लेवल. जब भी नेगेटिव रिजल्ट आता है, सबसे पहले हम ब्लेम करते हैं भगवान को, सेकंड करते हैं अपनी किस्मत को, तीसरा आता है नौका, और चौथा कैपेसिटी बचे तो अपने आप को. किसी को अगर रिवर्स कर देना, अगर पास हुए तो क्रेडिट किसकी? खुद की. मैं मेरी मेहनत से पास हुआ, खुद ही हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लेनी पड़ेगी. I don't want to give example of anyone else except myself. First one, I'm talking about year 1996, 1997. I was the board ranker. I had a 6th rank in the Gujarat board. And then after it was CA Foundation, the very first exam of my life, professional examination, and where I couldn't clear. इसमें से काफी लोग ऐसे होंगे, मैं रिजल्ट भी अभी करवाने वाला हूँ, एग्रीगेट हो चुका है लेकिन किसी एक सब्जेक्ट के अंदर रह गए. मेरा भी ऐसा ही केस था. उस समय का मैं बोर्ड रैंकर, मेरा न्यूज़पेपर में फोटोग्राफ. And then after very first exam of my life, and I couldn't clear. First thought मेरे दिमाग में जो उस वक्त आया था, जो काफी सारे आपके दिमाग में आया होगा, ये कोर्स मेरे लिए नहीं बना है, अब मैं छोड़ दूंगा, अब मैं कुछ और करूंगा. This is not my cup of tea. अगर मैंने ये सोचा होता और यहाँ शायद मैंने इम्प्लीमेंट किया होता, आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होता. So today if I am a chartered accountant, I have seen that failure, and probably who has not seen that failure? किसने ये failure नहीं देखा है? सीए के लिए हंसते हंसते ऐसा बोला जाता है, come again, you come again for the exam. लेकिन साथ में मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ स्टूडेंट्स जो यहाँ पे बैठे, आज के दिन को भूलना भी नहीं. The setback what you had, you should not forget. शायद ऐसा भगवान बोले कि 3 लेवल में से एक बार आपको कहीं पे ना कहीं पे कंपलसरी फेल होना ही है. ऑप्शन है ही नहीं. सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल, कौन सा सिलेक्ट करोगे? कर लिया. आगे बढ़ने के लिए, लॉन्ग जंप लेने के लिए 3-4 स्टेप पीछे लेने पड़ते हैं. अब ऐसा रॉकेट जाना चाहिए कि जो सीधा फाइनल को क्रॉस करे. 190 प्लस कितने लोग हैं? 190 प्लस, 195 प्लस,
196, 7, 8, 199, 2। एग्रीगेट हो चुका हो वैसे कितने? एग्रीगेट हो चुका है। अकाउंट्स में फेल हो वैसे कितने? अकाउंट्स में फेल, जो होना नहीं चाहिए एक्चुअली। लॉ में, क्यूए, इकोनॉमिक्स, ऑलमोस्ट इन अ बैलेंस वे। अकाउंट्स एक साइड पे है बट अदरवाइज बाकी तीन में ऑलमोस्ट नंबर सेम है। पॉसिबिलिटीज क्या? तो जो मैंने अभी आपको बताया कि ऑल ऑफ सडन कल ही मेरा जब रिजल्ट आया, इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड इन माय लाइफ, आई नेवर थॉट ऑफ इट। मुझे एक पता था कि क्यूए का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था, बट आई एम जस्ट कीपिंग दैट असाइड। इट शुड नॉट हैपन इन अकाउंटेंसी, इट शुड नॉट हैपन इन लॉ, इट शुड नॉट हैपन इन इकोनॉमिक्स। सी इज नोन फॉर ब्रेकिंग फ्रेंडशिप। सबसे बुरा हमें कल क्या लगा था, एग्जैक्टली मेरे बाजू में जो बैठता था, जिससे मैं सिखाता था, वो इंटर में चला गया और मैं रह गया। दुख इस बात का नहीं है कि मैं फेल हुआ, दुख इस बात का है वो पास हुआ और मैं कैसे फेल हुआ। 12th तक मैं उससे आगे था। ऐसे बहुत सारे ख्याल आपके दिमाग में आएंगे, इट मे बी देयर इन योर ब्रेन राइट नाउ कि यार वो कैसे आगे। लेकिन मैं ये भी बता दूं, आपका जो फ्रेंड आपसे आगे अभी निकला, इन अ लाइटर नोट आई कैन टेल यू, वो आपकी आगे कहीं पे ना कहीं पे राह देखने वाला है। डोंट रिग्रेट ऑन दिस। Whereas what will happen in your case, in a lighter note, we don't wish even कि किसी का भी नेगेटिव रिजल्ट किसी दुश्मन का भी नहीं आना चाहिए कभी भी सीए के अंदर। बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताए थे शायद क्लासरूम के अंदर, इन क्लासरूम, आउट ऑफ द क्लासरूम। 8 पॉइंट वो कमिटमेंट लेटर के, फिर वो चार्ट दिया हुआ था। फॉलो करने वाला कभी फेल नहीं होता है मेरे हिसाब से, दैट इज ऑल साइंटिफिकली मेड। जो भी अगर 8 पॉइंट्स दिए, कुछ पेरेंट्स को आज ही पता चलेगा कि ऐसे 8 पॉइंट भी दिए थे, फिर चार्ट भी दिया था, कुछ पॉइंट पेरेंट्स को आज ही पता चलेगा। दिस इज बीइंग साइंटिफिकली ड्रिवन। जो प्रोसेस जो चल रही है ना, वो कहीं पे मेरा नेगेटिव रिजल्ट आया, चलो मैं एक्सेप्ट करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के दिन को क्यों नहीं भूलना है पता है? आज से 2 दिन के बाद मंडे हम कहीं पे रास्ते पे घूम रहे होंगे, फास्ट बाइक चला रहे होंगे, मूवी का प्लान होगा और मैं ही सामने मिलूंगा। आज ये जो अपना फेस है ना, वो हम भूल जाते हैं तुरंत कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ 1 दिन 2 दिन और उसके बाद जैसे थे। इट शुड नॉट हैपन। यू माइट हैव क्राइड यस्टरडे, योर मॉम माइट हैव क्राइड यस्टरडे। कोई मुझे पूछे, जो मैं यूजुअली बताता हूं हमेशा, द बिगेस्ट क्राइम व्हाट यू हैव डन बाय नॉट पासिंग दिस एग्जाम। मुझे बुरा लगा बीइंग टीचर, यस। आपको लगा, यस। मम्मी को थोड़ा रो लिया, यस। बट द बिगेस्ट क्राइम which I believe, by not passing this exam, you have extended the retirement age of your father by 6 months. ये मैं मेरी हर एक मीटिंग में बोलता हूँ। नहीं पास होके आपने क्या किया? आपने रो लिया थोड़ा बहुत, ठीक है। पापा की रिटायरमेंट एज 6 महीने बढ़ा दी। ये अलग बात है कि आपके सीए होने से कोई वो रिटायर नहीं होने वाला था, लेकिन हाँ डेफिनेटली हेल्पिंग हैंड मिल जाता। लेकिन मैं ये भी बताऊं, सीए की जर्नी में जो स्टूडेंट है, कहीं पे भी एक बार फेलियर आता है तो भी आप और बाकी स्टूडेंट सेम डेट पे सीए बनोगे। शायद वो आपसे पहले सीए बन जाए तो भी जॉब के लिए नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसकी आर्टिकलशिप पेंडिंग होगी। सपोज आपका फ्रेंड क्लियर हो चुका है सीए पे, आपका नहीं हुआ, आप धीरे धीरे क्या कर रहे हो, अल्टीमेटली आप फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल सभी एक ही फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर देते हो। आपका फ्रेंड भी करता है तो भी आपकी और उसकी जॉब साथ में लगेगी, क्योंकि जब वो फाइनल का अटेम्प्ट देगा उसके बाद भी उसकी आर्टिकलशिप पेंडिंग होगी। सो डोंट रिग्रेट ऑन दैट नाउ, यार वो आगे निकल गया, मुझसे ज्यादा पैसे कमा लेगा, ये लेगा, वो लेगा। वो एक मैंने आपको बताया जो फैमिली रीजन है कि आपने फेल होके क्या किया, एक आपको चांस था, एक अपॉर्चुनिटी थी आपकी खुद के घर के अंदर हैप्पीनेस स्प्रेड करने के लिए। मेरे लेक्चर के दरमियान भी मैंने बताया था कि इमेजिन करो जिस दिन रिजल्ट आता है, इमेजिन द रिजल्ट डे, अगर आप पास और आप नहीं हो, ये सब कुछ मैंने बताया। नथिंग इज लेफ्ट, आई बिलीव।
बोलना कुछ भी बाकी हो, आप में से भी मैं सिर्फ पूछना चाहूंगा, कितने लोग फिजिकल में थे, कितने लोग जूम में थे? हाउ मेनी ऑफ यू वेर इन जूम? ओके, और फिजिकल वाले कितने थे? ओके, एनीवे, अब इसमें से एक भी पॉइंट ऐसा नहीं था कि जो मैंने नहीं बताया। कमिटमेंट लेटर मेरे करिकुलम का पार्ट था, वो 8 पॉइंट वाला कमिटमेंट लेटर नॉट एट ऑल, फिर भी दिया हुआ था। क्यों? मुझे पता है ये 8 में से एक रीजन है। कौन से 8 थे? याद करो आपको, मेरा एबीसी ग्रेडिंग, सेकंड मेरा प्री पोस्ट ऑफ एग्जामिनेशन, थर्ड वन कंप्लीटिंग नौका स्पाइरल, आरटीपी, एमटीपी एंड मॉड्यूल। ऐसे 8 रीजन मैंने दिए थे लिख के कि ये 8 में से ही एक रीजन हो सकता है कि क्यों अपना नेगेटिव रिजल्ट आया। इस 8 को कंट्रोल करो तो अपने पास है, और उसी 8 को हमें अल्टीमेटली कंट्रोल करना। एक एग्जाम इंडक्शन हुआ था जूम मीट, अभी भी मुझे याद है, उसके अंदर 24 पॉइंट बताए थे मैंने। ये 24 गलतियां मत करना, 25 भी करो ताकि मुझे बताना कि मेरी 25 नंबर की मिस्टेक है। आपके पास कौन सा मटेरियल नहीं था, आपके पास कौन से वीडियो नहीं थे? अब एक ही बैच के अंदर एक स्टूडेंट है जिसके 350 है और दूसरा स्टूडेंट है जिसका 150 है। फैकल्टी जो होता है ना, अपने साइड से फॉरवर्ड आता है 50%। नाउ यू नीड टू कम फॉरवर्ड 50% फ्रॉम योर साइड। आपको अपने साइड से 50% फॉरवर्ड आना पड़ता है। अगर आप नहीं आए, वहीं के वहीं रहे, तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है। यानी सेम फैकल्टी, कोई किसी को पर्सनली पढ़ाया नहीं है, सभी ने साथ में पढ़ाया, लेकिन एक का 350 एक बेंच पे बैठा, दूसरे का 150। ऐसे कैसे हुआ? फैकल्टी व्हाटएवर दे एक्सप्लेन, दे आर एक्सप्लेनिंग इन जनरल। नाउ इट्स योर टर्न टू कम फॉरवर्ड। ऐसे कितने स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए जिसने एक भी लेक्चर मिस नहीं किया था, फ्रॉम डे 1 टू लास्ट, एक भी लेक्चर मिस नहीं किया था, कोई भी XYZ रीजन से? बहुत कम है वैसे। एक भी एग्जाम ना मिस की हो? नौका की। तीसरा, एक भी एग्जाम में कॉपी ना की या करवाई ना, नौका की एग्जाम। हमें रीजन यहां पे मिल रहे हैं। पेरेंट्स, कितने पेरेंट्स को पता है कि घर पे ऐसे एक चार्ट दिया था भरने का, चार्ट भरने के लिए दिया था, वो स्पेसिफिकली पेरेंट्स के लिए। कितने पेरेंट्स को ये पता है कि 8 पॉइंट का राइटिंग में कमिटमेंट लेटर दिया था, एड्रेसिंग पेरेंट्स, रिस्पेक्ट डियर पेरेंट्स एंड रिस्पेक्टेड टीचर्स करके? एक पेरेंट, 2, 3, 4। ओके, आई बिलीव ये जो पॉइंट्स मैंने फाउंडेशन लेवल पे बताया है ना, वो सिर्फ फाउंडेशन लेवल के लिए नहीं थे, वो इंटर लेवल और फाइनल लेवल के लिए भी थे। आप इंटर में आओगे मेरा चार्ट थोड़ा बदल जाएगा, फाइनल में आओगे मेरा चार्ट थोड़ा बदल जाएगा, मेरी पैटर्न में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यही का यही रहने वाला है। इसी के थ्रू किसी का भी पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। एक सेंटेंस आपको याद करो, मेरा खुद का, 800 घंटे नौकार में, 400 घंटे घर पे, 200 घंटे का पेपर राइटिंग। जिसका ये तीनों खत्म होता है वो नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। 800 नौकार में, 400 घर पे और 200 घंटे का पेपर राइटिंग। 800 नौकार में हो चुका, 400 घर पे करना है और 200 घंटे का पेपर राइटिंग, जो नौकार के अंदर आपको आगे एग्जाम जो लिखनी है। ये करो तो आप नेक्स्ट लेवल पे। ऐसा भी मैंने बताया था उस वक्त, मेरे को एग्जांपल भी याद है, किसी स्टूडेंट का 190 आया, क्यों? उसके नौकार के 800 घंटे खत्म हुए थे, घर के जो 400 करने थे उसके जब 390 हुए थे। वो मेरा रिलेटिव हो ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आईसीए किसी की नहीं सुनता है। ये मिनिमम है। अब ये परसेंटेज बढ़ जाएंगे, आप इंटर में जाओगे 1200, 600, 300 हो जाएगा, और फाइनल में जाओगे तो 1600 और 800 और 400 हो जाएगा। कोई सीक्वेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, यही करना पड़ता है नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। सर मैं बताऊं आपको, मेरे 800 घंटे हो चुके थे, 400 घंटे भी हो चुके थे, 200 घंटे भी हो चुके थे, मैं फेल कैसे हुआ वो भी बताऊं। 400 घंटे जो पढ़ना था ना, उसमें सर मुझे अकाउंट्स बहुत पसंद था, इतना पसंद था मैं अकाउंट्स बहुत अच्छी तरह से करता था। लॉ मेरे को नहीं पसंद था, क्यूए नहीं पसंद था। मैंने एंड मोमेंट तक अकाउंट्स करता रहा। हो सके वहां तक मैंने लॉ को अवॉइड किया, हो सके। जब भी टाइम मिलता था सर मैं अकाउंट लेके बैठता था। मेरे 400 घंटे हो चुके थे,
बट वो जो 400 घंटे बैलेंस वे में होने चाहिए ना, वो नहीं हुए। आप बोलोगे 400 घंटे तो मैं बताता हूं मेरे 400 आवर्स हो चुके थे, बट दैट डिडंट हैपन इन अ बैलेंस वे। सेकंड पॉइंट, सर 800 घंटे भी मेरे नौकार में हो चुके थे। क्लास के अंदर दो तरह से अटेंडेंस होती है, फिजिकल एंड मेंटल। मेरी फिजिकल प्रेजेंस था मैं वहां पे, मेंटली शायद मैं कुछ और सोच रहा था। और उसका एक यूनिक एग्जांपल मैंने आपको दिया था। कौन सा एग्जांपल दिया था याद करवाऊं। क्लास में सर ने बोला ये क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, आप सिलेक्ट करो कौन सा। आपने बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग की, आपके दिमाग से आंसर निकला सी, और बाद में सर ने भी सी ही बोला। इससे फायदा क्या हुआ, मैं जो सोच रहा हूं ना वो सच हो रहा है, प्लस मेरे ब्रेन को एक्सरसाइज मैंने करवाई। ये स्टूडेंट नंबर 1। स्टूडेंट नंबर 2 हु वाज जस्ट वेटिंग, सर ने सी आंसर बोला, उसने टिक कर लिया। ये फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली आउट है। अब क्या है, एग्जाम का दिन है, फिर से एक क्वेश्चन, 4 ऑप्शन। अब पहले मेरे ब्रेन को मैंने एक्सरसाइज नहीं करवाई, तो अभी क्या करेगा, नहीं। और करेगा तो भी क्या, ये मुझे कॉन्फिडेंस है कि जो मैं सोच रहा हूं वो सही है कि गलत है। खास करके जो लोग इकोनॉमिक्स में फेल हुए ना, उनके लिए मैं बता रहा हूं। हमें लगता है अपीरेंट आंसर इसका तो सी होगा, बट दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। हमारे दिमाग को जो एक्सरसाइज करवानी होती है वो मेंटल प्रेजेंस से ही हम करवा सकते हैं, फिजिकल प्रेजेंस से नहीं करवा सकते। दूसरा एग्जांपल, प्री एंड पोस्ट। एग्जाम से पहले प्री, एग्जाम के बाद पोस्ट। प्री स्टैंड्स फॉर पहले, पोस्ट स्टैंड्स फॉर बाद में। मेरा प्री पोस्ट अलग है। प्री स्टैंड्स फॉर प्रिपरेशन, पोस्ट स्टैंड्स फॉर पोस्टमार्टम। 30 क्यूए के पेपर सर मैंने लिखे, हर एक पेपर में 100 में से मेरे 80 मार्क आए। बहुत अच्छी बात है, इट इज अ वेरी गुड स्कोर। फिर भी सर मेरे क्यूए में अभी 30 ही मार्क है। ऐसा कैसे हुआ? तो ये मैं बताऊं कि हर एक एग्जाम में जो 20 नहीं आ रहे थे ना, मल्टीप्लाई विद 30 पेपर्स इज इक्वल टू 600। उसी 600 में से 100 पूछे गए, लेकिन हमने वो पोस्टमार्टम नहीं किया। क्या ये प्री पोस्ट में पहली बार बोल रहा हूं कि हर एक बैच के अंदर, हर एक सेशन के अंदर मैं बोलता था, हर एक सेशन के अंदर मुझे ये पता है। ये मीटिंग में फर्स्ट टाइम अटेंड नहीं कर रहा हूं। आई हैव सीन एंड आई एम इन फैक्ट आई डिसलाइक दिस मीटिंग मोस्ट। पूरे साल में मुझे अगर नौकार के अंदर कुछ द थिंग और द मीटिंग व्हिच आई डिसलाइक, दैट इज टुडेस मीटिंग। और सच में आपने बड़ा क्राइम किया इसको। आप पेन आउट करना गलतियां आज ही करना, ये 2 दिन तक ही रहने वाला है। आपको मैं मंडे मिलूंगा ना, इसमें से बहुत कुछ भूल चुके होंगे। आज ही पेन डाउन करना कि मैंने क्या गलत। वैसे सबसे पहले आपको नहीं लगेगा कि मैंने ये गलत किया है कि नहीं किया, लेकिन फिर भी पेन डाउन करना कि ये मैंने किया होता तो अच्छा होता। And that should not happen again. That should not happen in May. सबसे पहले दिमाग से ये ख्याल हमें निकाल देना पड़ेगा कि यार अब कोई और ऑप्शन है मेरे लिए, मैं अब्रॉड चला जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। राइट नाउ व्हाट यू हैव सिलेक्टेड, दैट इज बेस्ट एंड दैट इज द बेस्ट इन इंडिया राइट नाउ। हर एक ने फेलियर देखा हुआ है, इंक्लूडिंग मी एज आई से। बट हाँ, उससे हमने सीखा और उसके बाद हम आगे बढ़े। भी मुझे याद है फाइनल में भी मेरा अटेम्प्ट था। फाइनल में अटेम्प्ट था एबीसी ग्रेडिंग अपना कॉन्सेप्ट। एबीसी ग्रेडिंग कितनी बार बताया कि एबीसी ग्रेडिंग होना चाहिए। एग्जैक्टली एक दिन पहले मुझे क्या पढ़ना, मेरे पास वो अवेलेबल होना चाहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा क्या, 5000 क्वेश्चन थे क्यूए के। एबीसी ग्रेडिंग ना किया हो और किया हो, क्या फर्क पड़ता है? ए कैटेगरी के 1000, बी कैटेगरी के 2000, सी कैटेगरी के 2000 ग्रेडिंग किया था, नहीं किया था। अब किया है कि नहीं किया है, किसी की भी 1000 क्वेश्चन पढ़ने की कैपेसिटी होती है एग्जाम के एक दिन पहले। जिसने किया था वो वही 1000 पढ़ के जाएगा जो ए कैटेगरी के थे। जिसने नहीं किया था वो रैंडमली कोई भी 1000 पढ़ के जाएगा, उसका नेगेटिव रिजल्ट आएगा, उसका नेगेटिव रिजल्ट आएगा। 3 तरह की प्रिपरेशन बताई थी कि 3 में से कहीं पे भी अगर वीकनेस लगी ना, हम आउट। कौन सी 3? एक पहले एग्जाम से 4 महीने पहले अगर हमने अच्छा प्रिपरेशन किया है, बहुत अच्छी बात है। फिर भी क्या सर मैं फेल हो सकता हूँ? यस। कब? एग्जाम के एक दिन पहले को मैं मैनेज ना कर पाऊँ। मैंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की थी। अभी बैच के अंदर मैंने एग्जांपल दिया था कि 2 स्टूडेंट मेरे पास आए। एक स्टूडेंट 100 मार्क का पेपर था क्यूए का, और किसी के 75 और दूसरे स्टूडेंट के 45 आए। फिर मैंने बोला इस चैप्टर में से 100 मार्क का जो एग्जाम था उस चैप्टर में से किसने एबीसी ग्रेडिंग किया? तो पहले वाले ने नहीं किया था और दूसरे वाले ने किया था। मैंने ऐसे बताया जो दूसरा वाला है ना, उसके अल्टीमेट एग्जाम में ज्यादा मार्क्स आएंगे।
क्यों? पहले वाले के अभी मार्क्स आ चुके हैं, बट एबीसी ग्रेडिंग नहीं किया, क्योंकि एग्जाम का एक दिन पहले का टाइम आपके लाइफ में फर्स्ट टाइम आने वाला है। हमने तो कई बार देखा हुआ। और तीसरी पॉसिबिलिटी बताई थी, कौन सी तीसरी पॉसिबिलिटी? एग्जाम के 2 घंटे 3 घंटे, ये 3 में से कहीं पे भी गलती, वी आर आउट। सर मैंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन पहले की थी, तो कैसे ऐसा हुआ? आई गिव यू द सेम एग्जांपल आई एम रिपीटिंग राइट नाउ। इंडिया न्यूजीलैंड मैच, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल था, हम हार गए थे। क्या हमारी टीम ने लास्ट 6 महीने अच्छी प्रिपरेशन नहीं की थी? बहुत अच्छी की थी। क्या एक दिन पहले कोचिंग उसका बहुत वो ट्रेनिंग वगैरह नहीं हुआ था? बहुत अच्छा हुआ था। दे फेल्ड टू परफॉर्म इन लास्ट 3 आवर्स 4 आवर्स, इंडियन क्रिकेट टीम एंड दे वर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। लेकिन आउट ऑफ द वर्ल्ड कप होने के बाद क्या उन्होंने नेक्स्ट वर्ल्ड कप खेलना ही नहीं? अब हम ये क्रिकेट जैसी हमारे लिए बना ही नहीं है, वी शुड नॉट थिंक ऑफ इट। क्या वो माइंडसेट हो सकता है? और वी शुड बाउंस बैक, वी नीड टू बाउंस बैक। ऑस्ट्रेलियन आर्मी के अंदर जो उसका प्राइम मिनिस्टर है ना, उसका सिक्योरिटी गार्ड सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, और उसके सिक्योरिटी गार्ड के जो क्रेडेंशियल्स होते हैं उसमें ये लोग चेक करते हैं कि उसकी लाइफ में कहां पे फेलियर आया है। क्यों? क्योंकि जिसे फेलियर देखा ही नहीं है वो बाउंस बैक ही नहीं कर सकता। कौन फेल नहीं हुआ है? मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली करंटली दे आर थिंकिंग टू प्रॉब्ली, आई हर्ड समवेयर कि कहीं पे वो लोग कि ये टीम में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और ऐसा भी बोला था मैंने, स्पेसिफिकली आपको याद करवाऊं कि आपने क्रिकेट सिलेक्ट नहीं किया, आपने एकेडमिक, आप क्रिकेट के विराट कोहली नहीं बनते, लेकिन आपको एकेडमिक के बनना है। क्रिकेट का विराट कोहली 100 रन चेज करता है, आपको 200 करना है। ये सेंटेंस भी मुझे याद है। You have selected our field and that is academic. We need to chase 200 and that is not 200 runs, that is 200 marks. So number 1, हमें कल का दिन, yesterday we should not forget ever in our life how anyone can fail me. कैसे मेरे लाइफ में फेलियर आ सकता है? नंबर 1। नंबर 2, मैंने जो किया नॉट गुड विद द पेरेंट्स, बट यस उनका मूड अच्छा हो सकता है, उनका एंथुसियाज्म बढ़ सकता है अगर आप कमिटमेंट देते हो कि अगर मेरी इस बार 165 है तो 265 नेक्स्ट टाइम होगा। रेस्ट एश्योर्ड आप उसी दिन रिटायर होंगे जिस दिन आपको होना है, जब मैं चाहूंगा ये 4 साल के एंड, वो आप कमिटमेंट कर सकते हो। दैट मे बी अगेन अ हैप्पीनेस मोमेंट फॉर योर पेरेंट्स। नंबर 2। नंबर 3, सर ऐसे इसे दिमाग से कैसे निकालें? सर कैसे निकालूं मैं दिमाग से? दिमाग से निकालने के लिए और कुछ नहीं, एनवायरनमेंट बदलना होता है। अभी घर पे है, सिस्टम में आ जाओ। And once you are in a system, ये दिमाग से सब कुछ निकल जाएगा। हमें दिमाग से ये निकाल देना है कि ये हुआ था, हुआ है, फैक्ट है, ऑप्शन नहीं था हमारे पास। बट हाँ, आगे मैं क्या करूं? आगे मैं कुछ ऐसी प्रिपरेशन करूं, ना तो फाउंडेशन, ना तो इंटर, ना तो फाइनल, कहीं पे भी मेरा नेगेटिव रिजल्ट नहीं आ सकता। कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि अभी मेरे को रीचेकिंग, रीवेरिफिकेशन करवाना है, करवाओ, बट कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। Don't expect anything extra. ICI के अंदर 1% का चांस होता है, यानी 100 लोग अप्लाई करेंगे, एक बंदे का चांस है कि वो बढ़े। उसके लिए अप्लाई करके वेट मत करना। लास्ट अटेम्प्ट की बात बताऊं, एक स्टूडेंट था जिसके हर एक में 70 प्लस, मैंने शायद क्लास में भी बताया था, 77, 78 एंड प्रॉब्ली 84, और QA के अंदर उसके 8 मार्क। इज इट पॉसिबल? नो। I was very sure कि ऐसा हो ही नहीं सकता। 8 के आगे या पीछे कुछ है जो प्रिंट नहीं हुआ है। इनिशियली आई अप्लाइड, हमने अप्लाई किया तो वहां से रिजल्ट आ चुका कि भाई इसका तो वही है जो है स्कोर, बट आई वाज 100% कॉन्फिडेंट। अगेन वी अप्लाइड, अगेन वी रिक्वेस्टेड, यू चेक्ड इट प्रॉपर्ली, उसमें मुझे कॉन्फिडेंस था। दिल्ली तक हमने रिक्वेस्ट किया कि आप चेक करो, बंदा भी कॉन्फिडेंट था कि सर इतने नहीं आ सकते, मेरे 58 या 68 हो सकते हैं, एग्जैक्टली उसके 68 आए, बट उसमें मैं कॉन्फिडेंट था। बिलीव मी, एक स्टेप आगे बताओ, उसके अंदर ICI ने क्या किया वो भी बताओ। अब अभी उसका डेडलाइन तो चला गया था इंटर का रजिस्ट्रेशन करवाने का, स्टिल दे एक्सेप्टेड। नॉर्मली क्या होता है, 1 महीने के बाद आता है, उसके भी इन बिटवीन तो इंटर का रजिस्ट्रेशन का टाइम भी चला जाता है, स्टिल दे एक्सेप्टेड। बट इन दैट केस आई वाज कॉन्फिडेंट, लेकिन ये मेरे खुद के 20 साल के कैरियर में ऐसा 1 या 2 केस देखने को मिलता है। बाकी केस के अंदर 100 में से 1 का ही चांस है कि हमारा रीवेरिफिकेशन हो और हमारे मार्क्स बढ़े।
कुछ पेरेंट्स को कम्युनिकेट करो। आपका कंट्रीब्यूशन इनके पास होने में 20% है, 20% Being a father, I can tell you all this. जनरल माइंडसेट कैसा रहा है फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक? जनरल माइंडसेट, बीइंग अ पेरेंट मैं सब कुछ समझ सकता हूँ। स्कूल की फीस भर दी, ट्यूशन की फीस भर दी, वो पास हो जाता था, नेक्स्ट लेवल पे चला जाता था। कल किसी के 75 आते थे, किसी के 77 आते थे, किसी के 85 आते थे, बट कभी फेलियर नहीं आता था। अब 12 साल से यही माइंडसेट रहा है। सो सेम माइंडसेट भी हम इन फाउंडेशन, फीस भरी, ट्यूशन स्टार्ट किया, देख रहा हूँ हर रोज 10 से 6 जा रहा है, पढ़ रहा है, मैंने भी देख रहा हूँ रात को 11-11, 12-12 बजे तक वो पढ़ता है, सब कुछ है, मुझे लगता है कि वो पास हो जाएगा। मैं बताऊं, आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ा दो, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो, इनफैक्ट इट्स अ राइट इन्वेस्टमेंट, इनके पीछे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो। इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या है, कुछ सवाल है जो हमें हर रोज उसे करना है। वो चार्ट है जो हमें देखना है कि कहां तक भरा। ये चार्ट आपके घर पे इसीलिए दिया है कि पापा आपको पूछ सके कि ये चार्ट खाली क्यों है, अभी तेरा नौकार वीडियो लेक्चर्स तूने देखा क्यों नहीं है, अभी तूने ये सब कुछ क्यों पेंडिंग है, ये देख सके, पूछ सके। मैं आपके घर पे नहीं आ सकता। और जब आपको चार्ट दिया नहीं, हिस्ट्री ऑफ 25 years of नौकार, वो चार्ट पहली बार दिया था, है ना। If you can remember, I gave you the example, my example. ऐसा चार्ट मैंने अपने घर पे बनाया। मेरा सन क्या पढ़ता है ना, मैं हर रोज जाके पूछता नहीं हूँ, लेकिन मेरा नजर चार्ट के ऊपर होता है। हंसते हंसते वो बोलते हैं कि मेरे पास नॉर्मली घर पे पापा ही होते, वो बोलते हैं मेरे घर पे तो पापा भी है और टीचर भी है, लेकिन मैं आपके घर पे आके वो चार्ट नहीं देख सकता। लेकिन हाँ, आपके पापा देख सकते हैं, आपकी मम्मी देख सकती है। आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, लेक्चर अटेंड किया कि नहीं किया, तेरे को डाउट सॉल्विंग तूने किया कि नहीं किया, समझ में सब कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है वो आपको पूछना पड़ेगा। ये जो आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड का तक का जर्नी था, उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ था वो फीस हम भर दे और बात खत्म हो जाती थी। बट दिस विल नॉट हैपन इन अ प्रोफेशनल जर्नी। प्रोफेशनल एग्जाम डिफिकल्ट है, और डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर तो हमें फैमिली के सपोर्ट की जरूरत है। छोटा मोटा फीवर आ जाए तो अपने डॉक्टर ट्रीटमेंट करे, बात खत्म हो। लेकिन अगर कोई किसी का हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो पूरा फैमिली इकट्ठा हो जाता है। What do you think? It's an easy one? No, it's a difficult one. And if it's a difficult one, the entire family, मैंने पेरेंट्स मीटिंग में अभी ये सेंटेंस भी मेरे को याद है, आप जो भी जॉब करते हो, प्रोफेशन करते हो, बिजनेस में हो, आप टाइम निकाल के उनके लिए टाइम डिवोट करो। और एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट भी मैंने क्या बताया था वो भी याद है मेरे को, कि स्टूडेंट्स ऐसा मत बोलना पेरेंट्स को कि आपको समझ में नहीं आएगा, मैं ये क्या कर रहा हूं, उनको सब कुछ समझ में आता है। सो डोंट कन्वे योर पेरेंट्स इन दैट वे कि आपको समझ में नहीं आएगा, उन्हें सब कुछ समझ में आता है। सो इफ देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट, वी विल आल्सो गेट अ हेल्पिंग हैंड इन टर्म्स ऑफ पेरेंट्स। आपका फोकस रहेगा इस चार्ट के अंदर क्या पेंडिंग है, क्या हो चुका है। और स्टूडेंट, अब वो जो चार्ट भरा था ना, वो भरा हुआ चार्ट नहीं चलेगा, एक नया चार्ट इश्यू करूंगा। कारण दैट हैज बिकम हिस्ट्री, नाउ वी नीड टू स्टार्ट वंस अगेन। वो फिर से हमें टिक करना पड़ेगा। हमें क्या सीख लेनी इससे, ऐसा दूसरी बार मेरे या मेरे फैमिली के साथ नहीं होना चाहिए। दैट इज द बिगेस्ट लर्निंग। और फेलियर ऐसा नहीं है कि एकेडमिक लाइफ में ही आते, उसके बाद भी आने वाले हैं, लेकिन उसका सेटबैक का एक्सपीरियंस हमारा हो चुका है एक बार। यहाँ पे जो पेरेंट्स बैठे हुए उनके बिजनेस के अंदर उन्होंने कहीं पे स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगाए, कहीं पे भी किसको फेलियर नहीं आया है? एवरीवन इट्स इन अ वे टेक व्हाटएवर जो हमारा लाइफ होता है वो ऊपर वाला ही डिसाइड करता है। तो टेक इट इन अ वे कि ही इज एक्सपेक्टिंग कि हम ये फिर से पढ़े, इसमें से हम कुछ सीखे, एंड इट्स अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर अस कि अगर मैंने कहीं पे डिफिकल्ट चीज को वीक छोड़ा, मैं गया। आने वाली मुसीबतों में हम ज्यादा एक्यूरेट रहेंगे। नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट द एकेडमिक लाइफ, आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइफ लॉन्ग। डिफिकल्टीज आने ही वाली, और किसको नहीं आई है। हमें इसी डिफिकल्ट सिचुएशन में से सीखना है और आगे बढ़ना है। तो इंटर या फाइनल में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप पहले दिन से पर्टिकुलर हो जाओगे।
ये हमें इसलिए बुरा फील हो रहा है कि यार 12th स्टैंडर्ड तक मेरे ट्यूशन क्लास का, मेरे स्कूल का मैं टॉप 5 में आता था, बट उसी टॉप 5 की तो पूरे इंडिया में कंपटीशन थी। एग्जैक्ट सेंटेंस भी याद करवाऊं मैं आपको कि जब आप यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हो, दिल्ली में कोई पढ़ रहा है, जब आप यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हो, चेन्नई में कोई पढ़ रहा है, जब आप यहाँ पे एग्जाम नहीं लिख रहे हो, मुंबई में कोई पेपर लिख रहा है, उसकी पास होने की प्रोबेबिलिटी आपसे बढ़ जाएगी। किसी ने पूछा सर मैं 4 घंटे डेली में पढ़ता हूँ, क्या अच्छा है बुरा है? आई कांट से, मुझे पता नहीं है व्हाट आवर्स रेस्ट ऑफ द इंडिया इज लर्निंग। शायद अगर वो लोग 5 घंटे पढ़ते हैं तो ये बुरा है, अगर वो लोग 3 घंटे पढ़ते हैं तो ये अच्छा है, लेकिन मुझे उनके बारे में पता नहीं है। हमें अपनी कैपेसिटी से बियॉन्ड जाके पढ़ना है। इसके लिए आपको याद करो, बताया था विल पावर। इस विल पावर का अगर हमने यूज किया होता, विल पावर का मतलब भी मैंने बताया था, रात को 11 बजे जब नींद आती है 2 घंटे और खींचते हैं, सुबह 7 बजे आंख नहीं खुलती है, 5 बजे उठ जाते हैं, सारे फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स बाहर जाते हैं, उन्हें ना बोलते, दैट इज समथिंग व्हिच वी आर यूजिंग आवर विल पावर। और अगर विल पावर का यूज हमने किया होता तो ये अनविलिंगली देखने को नहीं आया। 2 पावर होते हैं, फिजिकल पावर, विल पावर। फिजिकल पावर से 11 बजे तक हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है, उससे हम 12th स्टैंडर्ड क्लियर कर सकते हैं, ये वाला नहीं। इसे क्लियर करने के लिए तो क्या चाहिए, उस विल पावर की जरूरत है। एग्जैक्ट एक स्टेप आगे बताओ, मैंने बताया था कि आपको ये विल पावर बढ़ाने के लिए आधे घंटे स्टार्ट करना, 11 से 11:30। पहले दिन 11 से 1 नहीं पढ़ पाओगे, बट देन आफ्टर 11:30 से 12 तक खींचो, 12 से 12:30 तक खींचो। आंखें अपने आप बंद हो तब सोना है, उठने का टाइम फिक्स है। बस से ट्रैवल करते थे कुछ लोग, मैंने बताया था बस में पढ़ो, इट्स अ गुड टाइम टू स्टडी। 4 घंटे का ब्रेकअप दिया हुआ था कि ये 4 घंटे के अंदर 1 घंटा नौका के अंदर जो पढ़ा है उसका रिवीजन, 1 घंटे के अंदर हमें होमवर्क करना है, 2 घंटे संडे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। फिर भी अगर हमारे 100 में से 80 मार्क आते हैं, बाकी 20 कहां पे नहीं आए, उसके ऊपर हमें फोकस करना है। वी आर बीइंग सराउंडेड बाय द सोशल मीडिया, उसके ऊपर भी मैंने बताया था। मेरा सेंटेंस अभी भी मुझे याद है, इंस्टेड ऑफ चेंजिंग योर व्हाट्सएप स्टेटस, नाउ इट्स अ टाइम टू चेंज योर एकेडमिक स्टेटस फ्रॉम फाउंडेशन टू इंटर। और जो लोग फ्रीक्वेंटली फेसबुक या इंस्टा और वो सब कुछ यूज करते थे, मैंने उन्हें बताया भी था कि आपको रिजल्ट के दिन पोस्ट करना पड़ेगा आपके क्या रिजल्ट आया, और वो पोस्ट क्या करोगे ना, वो अभी की प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। सीए के अंदर बोला जाता है देयर इज नो मार्जिन फॉर एरर। अगर आपने गलती की, someone else will take your seat। और हमें नहीं पता है कि अक्रॉस नेशन कौन क्या पढ़ाई कर रहा है, बट वी मस्ट फाइंड आउट द वे। सो टेक इट एज अ प्रसाद फ्रॉम भगवान कि कोई बात नहीं, भगवान मेरे को आज एक बार फेल किया ना, मैंने सीख लिया उसमें से, मैं हारा नहीं हूं, मैंने सीखा है उसमें से, अब ऐसा करूंगा कि आगे कभी फेलियर ना आए, neither for me nor for my family, not up to the journey of CA, even afterwards। जस्ट मैं बताऊं, अभी फाइनल का रिजल्ट है, उसमें जो 6th रैंक करती, सी केम टुडे मॉर्निंग, सलोनी, सी इज फ्रॉम, जस्ट मैं पेरेंट्स को बताऊं, सी इज फ्रॉम सूरत। उसकी मम्मी यहां पे शिफ्ट हुई थी फॉर हर कोचिंग फॉर 3.5 years और 4 years, और पापा शायद अप डाउन करते होंगे या जो भी होगा, उनका बिजनेस वगैरह था। What sacrifices they are giving, and it's been counted somewhere। इंश्योरेंस का क्लेम हम रखते हैं, तो क्लेम में लिखते हैं कि भी मेरा क्लेम क्यों पास होना चाहिए, ये हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा, ये डॉक्टर की फीस, ये मेडिसिन का खर्चा वगैरह, ये आपको क्लेम रखना पड़ता है भगवान के सामने, कुदरत के सामने, कि मैं क्यों पास हूं। मैंने एबीसी ग्रेडिंग किया था, मैंने प्री पोस्ट किया था, मैंने नौका के सारे लेक्चर्स देखे थे, मैंने सारे लेक्चर्स अटेंड किए थे, मैं मेंटली प्रेजेंट था, मेरे हर एक एग्जाम में जो भी गलत हुए थे वो मैंने करेक्ट किए थे, ये मेरे रीजन है। अब मुझे फेल करके बताओ, कोई नहीं कर पाएगा। हमारा क्लेम ही कच्चा है, पास कौन करेगा हमारा क्लेम? वो क्लेम, हमारा क्लेम कब पास होगा, जब सारे उसके साथ सपोर्टिव एविडेंसेस आपने डाले होंगे। You need to convince someone, the authority, that why this claim should be passed। यहाँ पे कुछ नहीं देखा जाता in this particular profession CA, whether you are from rich family, poor family, what religion, what caste, doesn't make any difference। Only one thing, and that is your preparation। If it is up to the mark, you will pass। और ये क्लेम हमें फिर से सबमिट करना है, कब? मई के महीने में।
मे की तारीख भी फिक्स है 23rd ऑफ मे, किसी को याद करो मेरा सेंटेंस उसके लिए। इट्स अ डे ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक, याद होगा सर्जिकल स्ट्राइक का दिन जब एग्जाम देने जाते हैं ना, एंड सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हमारे जवान सभी गए होते और मर के आए होते, पाकिस्तान गए थे, तो क्या हमें अच्छा लगता? नहीं। वो बच के आए तो हमें अच्छा लगा। आपका भी ये सर्जिकल स्ट्राइक, और मैंने बोला कि उनके फैमिली को भी अच्छा लगता अगर वो मर गए होते? नहीं। I said that December exam was a surgical strike day, and again 23rd of May is a surgical strike day, and there are two options: either you will kill or you will die, and it's always better to kill than to die. आज से फिक्स है, कोई आज से स्टार्ट करेगा, कोई मार्च में स्टार्ट करेगा, कोई अप्रैल में स्टार्ट करेगा, कोई मई में स्टार्ट करेगा, लेकिन सभी एक की एक्सपेक्टेशन वही रहेगी कि फिर भी मैं पास होना चाहिए। अच्छा, कंपटीशन क्यों एट पार है? सभी अपने स्कूल के टॉप स्टूडेंट है, तो किसी की बुद्धि ज्यादा है कम है ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही चीज देखी जाती है, आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। एंड दिस इज नॉट एप्लीकेबल ओनली हियर, इट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट योर लाइफ। मेटिकुलस वर्क करते ही रहना पड़े, करते ही रहना पड़े, करते ही रहना पड़े। क्लास के अंदर मैंने बताया था कि मैं भी दिन के 2 घंटे 3 घंटे हर रोज पढ़ता हूँ। क्या ये बचपन से मैं पढ़ता था? नहीं, ये मेरे में आदत डाली थी सीए की जर्नी में कि आपको 2-3 घंटे पढ़ने चाहिए, और वो आदत कभी जाएगी नहीं। अगर आप यहाँ से पर्टिकुलरली, मैंने एक कब एग्जांपल दिया था बताऊं, जब कॉपी कर रहे थे ना क्लास के अंदर, तब किसी बैच में मैंने बोला था आज ये कॉपी करके आपने हमें उल्लू बना दिया, आप सोचोगे कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, फिर उससे आपकी कॉपी करने की आदत होगी, चोरी करने की, और एक अल्टीमेट दिन आएगा जिस दिन आपकी चोरी पकड़ी जाएगी और उस दिन आपको रिग्रेट होगा, वो बड़ा क्राइम होगा। हमें वो करना ही नहीं है। ये जो आदतें अगर आप डालते हो 3 साल 4 साल आपकी जर्नी के अंदर, प्रोफेशनल लर्निंग के अंदर, वही लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहने वाली है। अगर अभी आपका लेथार्जिक अप्रोच है तो वही आगे रहेगा, अभी आपका पर्टिकुलर अप्रोच है तो आगे यही रहेगा। सर मैं सीए ना करूं तो क्या करोगे? एमबीए करोगे, सीए के बाद भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन से पहले तो वैसे भी नहीं हो सकता। मैं कुछ और करूंगा, अब्रॉड चला जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, उससे हमें छोड़ने की आदत होगी। एस्केपिज्म इज वेरी इजी, यू कैन एस्केप, छोड़ दिया, चलो आज ही हमने छोड़ दिया, तो कल सुबह क्या, तो वो नहीं पता मेरे को, शांति से उठूंगा। छोड़ना बहुत इजी है। मैंने एग्जांपल दिया था मेरा खुद का, 25 अक्टूबर 2001, 1 नवंबर को मेरी एग्जाम थी। 25 अक्टूबर के दिन डिसाइड किया, अभी एग्जाम फाइनल की बाकी, उसी दिन डिसाइड किया नहीं देना है, नहीं देना एग्जाम, डर गया था या जो भी रीजन हो। इट वाज माय सेकंड अटेम्प्ट एंड आई डिसाइडेड नॉट टू गिव एग्जाम, यार ये मुझसे नहीं होगा, मैं अब्रॉड चला जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। एंड समवन कन्विंस्ड मी, माय फादर कन्विंस्ड मी रादर, एंड आई एक्टेड एंड आई क्लियर्ड। अगर वो छोड़ देता तो सीएस करता, फिर वो छोड़ता, फिर एमबीए करता, फिर वो छोड़ता, क्योंकि मेरी आदत क्या बन जाएगी, छोड़ने की। और यहाँ पे मुझे क्या आदत करनी है, बाउंस बैक करने की। तो तुमने मुझे फेल किया, अब मैं 100 मार्क प्लस लाके दिखाऊंगा। My score won't be now 175, it will be 275. It's a challenge. और चैलेंज करना ये इजी है, लेकिन उसको स्टिक रहना, फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट है। एंड मेक अ चैलेंज, मेक अ हैबिट ऑफ लर्निंग। कैसे इस सभी को हमें बुलाना है, बाहर निकलना है। तो पेरेंट्स, मैं दूसरा भी बताऊं कि शायद किसी ने डांटा हो अपने सन या डॉटर को, तो मैं इतना बताना चाहूंगा, ये दिस इज नॉट दैट इजी एग्जामिनेशन। अगेन सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता है, प्रिपरेशन अपने हाथ में, रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में होता है। सो इस बेंच के ऊपर 10 से 6 बैठना भी इतना इजी नहीं है जो वो लोग बैठे थे। शायद कहीं पे अगर उनका नेगेटिव रिजल्ट एक बार आया है, इंस्टेड ऑफ उन्हें डांटे ऐसा कुछ करे, उससे बेहतर है कि उन्हें को उनके साथ उनकी टीम में आ जाए। अपनी टीम बना लो और टीम से फाइट करो तो जीत जाओगे आईसीआई के साथ, और उस टीम के मेंबर हमें बनाओ। You all know that I am every day available 10 to 6. चार्ट लेके कभी आओ मेरे पास, सर पूछो कि ये क्या है मेरा स्टेटस, में क्या करूं इसके आगे, मेरे पास सारे प्रिस्क्रिप्शन पीछे लिख के दूंगा मैं। ये जो चार्ट दिया है ना वो जनरल है, जिसके अंदर जनरल मेडिसिन, योगासन में ये करना चाहिए वो करना चाहिए। लेकिन हाँ कोई स्पेसिफिक आता है कि मेरे को बैक पेन होता है तो मैं बोलूंगा ये वाला योगासन मत करना, बट उसके लिए वो आए तो मैं प्रिस्क्रिप्शन लिख के दूं। और प्रिस्क्रिप्शन लिखने से पहले आपका चार्ट चेक करूंगा, जो आपका पैथोलॉजी लेबोरेटरी का रिपोर्ट है।
एक्चुअली उनका ये रिपोर्ट है। जो आपके घर पे पेरेंट्स, उनका क्या स्टेटस है ना, एग्जैक्टली मैं बताऊं, जिसके जो मार्क्स होंगे तो उतना परसेंट चार्ट खत्म हुआ होगा। एक्चुअली जिसका जो रिजल्ट है, मेरे अगर 400 में से 190 है तो उतना परसेंटेज ही चार्ट खत्म हुआ। दिया था तो सोच के दिया होगा, कुछ सोच के मैंने दिया होगा कि यार ये करने से पास हो जाएंगे। एंड इनफैक्ट इन दैट वे आई वांटेड टू इन्वॉल्व पेरेंट्स इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस का पार्ट बना दिया। कोई बात नहीं है, नया चार्ट आ जाएगा, बट हाँ हम जो भी, और सच में बताऊं पेरेंट्स, आपको और हमें इनका ध्यान कब तक रखना है? इंटरमीडिएट की एग्जाम पास कर लेते तब तक, फाइनल में आने के बाद सेल्फ मैच्योरिटी होती है, और उसका अटेम्प्ट 3 साल के बाद आता है। उसमें वो लोग खुद मैच्योर होंगे कि लाइफ की ये मेरी लास्ट एग्जाम है, और ये लास्ट एग्जाम अगर मैं पास कर लेता हूं तो मैं सीए हूं, तो उसको सेल्फ मोटिवेशन मिल जाता है, फिर हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमें और आपको ये सब कुछ इन्हें कब तक बताना है? फाउंडेशन और इंटरमीडिएट तक, उससे आगे नहीं। देन आफ्टर दे कैन गाइड अस कि क्या करूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा, मुझे सब खुद को समझ में आता है, बट कलेक्टिवली वी नीड टू पुट द एफर्ट्स। इसीलिए मैं बोलता हूं कि there are two families with you, this is Naukar house, that's why। आपका एक फैमिली है जिसने आपको शाह पटेल पंड्या सरनेम दिया है, और दूसरा फैमिली है जो आपको प्रीफिक्स देगा नाम के आगे, that is this family, and you are all like my younger brother and sister। ये जो मैं खुद घर पे जो बता रहा हूँ वही सब कुछ मैं बता रहा हूँ। ये वीडियो जो रिकॉर्ड होगा ना, मेरे सन को मैं सुनाऊंगा कि तू सुनिए, this is not applicable to you only, it is applicable to him again। कुछ कंक्लूजन्स हमें, कुछ रिजोल्यूशंस कुछ पास करने होंगे। मैंने शायद बैच में बताया था, मैं कुछ पुष्ट नहीं करना चाहता कौन ये आज आप लोगों का नेगेटिव रिजल्ट है, लेकिन बैच के अंदर भी मैंने बताया था माय सन इज जस्ट स्टडीइंग इन 10th स्टैंडर्ड, एंड जैसा सीए वैसा ही एसीसीए का कोर्स है, यूके एसीसीए, उसके 6 पेपर उसके खत्म हो चुके, इंक्लूडिंग अकाउंट, इंक्लूडिंग लॉ। अगर वो क्रैक कर लेता है सब कुछ 12th से पहले, ही वुड बी यंगेस्ट एट द वर्ल्ड लेवल। कैसे होगा? क्या वो ग्रेट स्टूडेंट है? नहीं, वो ग्रेट फॉलोअर है। उससे दिमाग नहीं लगाना है, उसे क्या करना है? जो मैं बोलूं वो फॉलो करना है। उसे चार्ट में टिक मेरे को चाहिए और कुछ नहीं। ही इज सिंपली फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा, जब मैं आपको ये बता रहा हूं व्हाट आई थिंक, व्हाट आई विश, रादर, आप पास होने चाहिए, फेल होने चाहिए, ऑब्वियसली पास होने चाहिए, तभी आप नेक्स्ट लेवल पे आओगे। 2 लोगों की एडवाइस लेने की किसी भी डिसीजन में, जिसके 2 कैरेक्टरिस्टिक, पेरेंट्स, ये आपको भी एप्लीकेबल होता है, सबको एप्लीकेबल होता है। किसी की भी एडवाइस लेने से पहले 2 कैरेक्टरिस्टिक चेक करो। नंबर 1 वो नॉलेजेबल हो, और नंबर 2 वो ट्रस्टवर्दी हो। ये 2। आपको बुखार आया तो पापा को पूछोगे कि डॉक्टर को पूछोगे? डॉक्टर को। पापा ज्यादा ट्रस्टवर्दी है, लेकिन नॉलेजेबल नहीं है इसमें। डॉक्टर नॉलेजेबल भी है, ट्रस्टवर्दी भी है। पापा को कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना हो तो फ्रेंड को पूछेंगे या इन्वेस्टमेंट बैंकर को पूछेंगे? इन्वेस्टमेंट बैंकर को। क्यों? वो प्रोफेशनल है, वो ट्रस्टवर्दी है, प्लस नॉलेजेबल है। कोई भी डिसीजन के लिए कंसल्ट करते वक्त 2 कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने हैं, नॉलेजेबल होना चाहिए और ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। डोंट यू थिंक सो? वी ऑल फैकल्टीज qualify for this 2 characteristic. Number 1, we are into this profession for more than 2 decades, so knowledge we carry। बैच के अंदर मैंने बताया था ऐसे 50,000 प्लस स्टूडेंट्स पढ़े हुए मेरे साथ, so we have knowledge। And second, regarding the trust, so what I wish, in your case what I wish, you pass or you fail, obviously you pass। रीजन है, 2 लोगों की खुशी में हमेशा खुशी होती है, एक अपना सन या डॉटर प्रोग्रेस करे और दूसरा अपना स्टूडेंट प्रोग्रेस करे। So that's what we think। क्या पास हो जाए? शायद मुझे इसमें से एक स्टूडेंट का नाम नहीं पता है, not a single one, and I फर्क भी नहीं पड़ता है। मैं हमेशा जब भी रिजल्ट आता है, जो पास नहीं होते उसी की मीटिंग में जाता हूँ। जो पास हो चुके उन्हें मेरी जरूरत नहीं होती, इंटर में पहुंच चुके। I know there is no one to hold your hand right now, and you might be feeling alone कि यार ये मेरे साथ क्यों हुआ, लेकिन ये सारी सिचुएशन सभी के साथ हुई है, आपके साथ भी हो सकती है, अगर अभी भी आपने फर्दर परफॉर्म नहीं किया तो।
कुछ रिजोल्यूशन हमारे ऐसे बने, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट अगर पहले 15 मिनट या 10 मिनट बात करते थे, अब आधा घंटा, और उसमें जो एक्स्ट्रा टाइम आप दे रहे हो वो एकेडमिक से रिलेटेड हो। आज से लेकर 23 मई तक, 23 मई तक हर रोज क्यों ना बात करें, इस बारे में तो बात कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये भूल जाना है, अब मुझे 100 मार्क्स ज्यादा लाने, 100 मार्क्स मुझे ज्यादा लाने, तो ला दो, उसके लिए आपके पास चांस पड़ा हुआ है। एक मेरे को याद है, हमारे यहाँ पे एक AR सर थे, और उनका सन था, फर्स्ट अटेम्प्ट फाइनल का था, 5 सब्जेक्ट में फेल। वी आल्सो फेल्ट रियली बैड, हमारे कलीग फैकल्टी का सन था, 5 सब्जेक्ट में फेल। ऐसी किसी मीटिंग में आया था, he listened everything, he identified his mistake, दूसरे वेरी नेक्स्ट अटेम्प्ट उसका ऑल इंडिया 3rd रैंक। दिस इज क्वाइट पॉसिबल इन योर केस। अच्छा, सर का सन था तो भी फेल हो सकता है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दिस इज CA एग्जाम एंड सर व्हाट इज द सॉल्यूशन? नो अदर सॉल्यूशन एक्सेप्ट प्रिपरेशन, कोई और सॉल्यूशन नहीं। पढ़ाई है ना पेरेंट्स, 2 से ही हो सकती है, एक मोटिवेशन और एक कंपल्सन। मोटिवेशन की मैच्योरिटी 24 घंटे की। आज ये सब कुछ सुन रहे हो ना, तो शायद ऐसा सोचो कि घर जाके सारी बुक्स आज ही खत्म कर दूं, लेकिन इसकी वैलिडिटी भी बताओ, कल रात 8 साढ़े 8 बजे तक, जब तक तारक मेहता का उल्टा चश्मा ना आए तब तक, फिर जैसे थे। यानी मोटिवेशन है ना, उसकी एक लिमिटेड वैलिडिटी है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, क्या करता था, अगर आपको याद हो, हर रोज मेरे नाम का मैसेज आता था। आप कहीं पे भी हो, मेरा मैसेज मिले आपको, यार तू क्या कर रहा है, पढ़ाई कर, और वो मैसेज कोई मेरे को फॉरवर्ड नहीं कर रहा था, मैं खुद ड्राफ्ट कर रहा था, आपको ध्यान में रख के, आपको ध्यान में रख के। और दूसरा होता है कंपल्सन। पढ़ाई मोटिवेशन से होती है, कंपल्सन से होती है। कंपल्सन कौन ला सकता है? कंपल्सन ला सकते हैं पेरेंट्स और टीचर्स। टीचर्स कहां तक? 10 से 6 यहां तक, बाकी कौन कंपल्सन लाएगा? पेरेंट्स। इंडियन स्टूडेंट्स बाहर की दुनिया से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसका एक ही रीजन है, इंडियन टीचर्स एंड इंडियन पेरेंट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट। दिस स्ट्रिक्टनेस शुड बी देयर पेरेंट्स। इनकी एज में इनके लिए क्या सही है क्या बुरा है ये इन्हें नहीं पता है, लेकिन 2 लोगों को पता है, स्कूल में टीचर को और घर पे पेरेंट्स को। बाकी सारे आपके रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स, कोई किसी को कोई नहीं पड़ी इसका क्या रिजल्ट है। 2 ही लोगों को पढ़ी है, एक टीचर्स को पढ़ी और दूसरे पेरेंट्स को पढ़ी। सो इस दिन को मैं नहीं बोल रहा है। रिजोल्यूशन नंबर 1 100 मार्क प्लस होने चाहिए। रिजोल्यूशन नंबर 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। रिजोल्यूशन 3, रिजोल्यूशन 4 जो भी लेक्चर, जो भी एग्जाम यहाँ पे रखी जाए, उसे हमें उसी पेस से, उसी स्ट्रिक्टनेस से हमें देनी है, और अगर हम देंगे तो डेफिनेटली हम पास होंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। नाउ इन्वॉल्व फ्रॉम नौकार वुड सपोर्ट यू। मंडे से ही आपकी बैच स्टार्ट हो जाएगी। इट वुड बी अ रिवीजन सेशन, इट वुड बी इन बोथ वे, फिजिकल है, वर्चुअल है, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट यू कम फिजिकल, इफ पॉसिबल कम फिजिकल। कारण बताओ, छोटा मोटा डिसीज हो तो घर पे क्योर कर लेते हैं, बड़ा डिसीज हुआ हो तो हॉस्पिटलाइजेशन होता है। क्यों? ट्रीटमेंट, दवाई तो सेम मिलती है, लेकिन आप किसी के ऑब्जर्वेशन में होंगे, नर्स का, डॉक्टर का कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन रहेगा। वो ऑब्जर्वेशन तब रहेगा अगर ये लोग यहाँ पे आते होंगे। यहाँ पे जब आते हैं तब उन्हें पता चलता है, यार मेरा बाजू वाला तो जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। कैलकुलेटर में नई नई ट्रिक्स कर रहा है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मेरे से भी ज्यादा कोई पढ़ रहा है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। घर पे जब पढ़ते तब ये सब कुछ समझ नहीं आता। 2 लेवल तो ऐसे है, फाउंडेशन और इंटर। आपको और कुछ नहीं, सीधा बोर्ड के ऊपर ही आपका ध्यान। सर इसके ड्रॉबैक्स भी है, मेरा ट्रैवलिंग टाइम जाता है, ये जाता है, वो जाता है। ड्रॉबैक्स से ज्यादा इसके बेनिफिट्स है, इफ यू आस्क मी। I would prefer any day for foundation and intermediate. At least don't think anything else. You should be under the observation of someone at home, parents, और यहाँ पे आपके टीचर्स के ऑब्जर्वेशन में रहो। मंडे से ही आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। जो मंडे है, ये अपकमिंग मंडे, हम क्यों मंडे से तुरंत स्टार्ट करें, उसका भी कारण है। कारण क्या है? आप धीरे धीरे उसे भूल जाओ, आप एक नए रूटीन के अंदर आ जाओ, और नए रूटीन में जितना जल्दी आ जाए उतना अच्छा है। हमें अब उसका एनालिसिस नहीं करना है। जिन लोगों को अगर रीवेरिफिकेशन, रीचेकिंग वगैरह भरना है वो भर दो, लेकिन भरने के बाद कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना इसके पास से, ये एक्सपेक्टेशन रखने की जरूरत भी नहीं है।
So we have taken 3-4 steps back. Now we are going for a long jump. और long jump ऐसा लेंगे कि सीधा final पे. और final is again, can you imagine? She came today morning to meet me, 6th rank in India, and she asked me a question. Now what next further studies? You are in a most competitive world where people find CA is not enough. They are going for further studies. In 70s, if someone was doing graduate, he was getting bank job. That was enough. In 90s, CA is enough. When I did CA, in 2022, CA is not enough. The world is becoming day by day most competitive. उसके बाद भी आपको करना है. ये तो सोचना ही नहीं है फाउंडेशन इंटर फाइनल तो करूंगा, उसके बाद भी करूँ. She came for this. 10 में से 9 स्टूडेंट्स फर्दर स्टडीज कर रहे हैं आज की डेट. तो आपका गोल तो कुछ और हाई रखना है. और मैंने आपको बैच में भी बताया था, जो चांस मेरे पास नहीं है, किसी और के पास, हमारे फैकल्टीज के पास नहीं है, आपके पास है. पराग अग्रवाल और सुंदर पिचाई, ये मैंने आपको बताया था, ये चांस मेरे पास नहीं है. मेरे पास होता तो मैं बन ही जाता. ट्विटर का सीईओ और दूसरा गूगल का है. उसके पापा की कंपनी नहीं थी, वो पढ़ा था यहाँ पे आईआईटी वगैरह, सीए कुछ कम नहीं है. फिर वहां पे जाके फर्दर स्टडीज की. आज कौन सी कंपनी में कौन सी पोजीशन पे बैठा है. क्या आप नहीं हो सकते? आप हो सकते हो. क्या उसने फेलियर नहीं देखा होगा? देखा होगा. क्या उसने रोया नहीं होगा? कभी लाइफ में रोया होगा, लेकिन फिर भी उसने बाउंस बैक किया. ये चांस मेरे पास नहीं है, ये चांस आप सभी के पास है. Where after 10 years, 15 years or 20 years we can say हमारा एक स्टूडेंट था फाउंडेशन में, आज वो इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ है. ये चांस आपके पास है. ऐसे छोटे मोटे फेलियर से आप हिल जाए तो कोई बात ही नहीं. इसे छोटा मोटा फेलियर ही मानो, लेकिन दिमाग में रख लो ऐसा फिर से नहीं होने दूंगा मेरे साथ. दिस शुड बी योर टारगेट. मंडे से बैच आपका स्टार्ट होगा. यहाँ पे 2-3 तरह के स्टूडेंट होंगे, 4 तरह के हो सकते हैं. एक जो कॉम्बो बैच वाले, आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपकी पुरानी बैच और नई बैच का फॉर्म भर के ट्रांसफर कर देना है. दूसरे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने प्रोविजनल भरा होगा. प्रोविजनल आपने भरा होगा शायद 10,000 रुपए या कुछ भी, उसमें से इसकी फीस जो रिवीजन बैच की फीस होगी दैट वुड बी 7,500. यानी आप ट्रांसफर फॉर्म भर दोगे, 7,500 रुपए उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे. बाकी के 2,500 रुपए आपको रिफंड चाहिए तो रिफंड रहेंगे, क्रेडिट चाहिए तो क्रेडिट रहेंगे. तीसरे स्टूडेंट जिसने कुछ नहीं भरा है अब तक, जिसने प्रोविजनल भी ज्वाइन नहीं किया था, दे नीड टू पे 7,500 if they are नौकरशाही. and if they are outsider, in that case they will have to pay 10,000. if not नौकरशाही तो 10,000. आपका इसके अंदर क्या आ जाएगा? तो ऑब्वियसली इसके अंदर रिवीजन आ जाएगा, जो दिन के 4 घंटे 6 घंटे जिसमें ज्यादा फोकस रहेगा क्यू और लॉ के ऊपर. दूसरा सारे वीडियो लेक्चर के एक्सेस होंगे. और तीसरा जब मंडे आओगे आपको 3 प्रीलिम का शेड्यूल भी मिल जाएगा. अभी से बता दो, मेरे पास आना नहीं, चैप्टर चला है कि नहीं चला, एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी. मेरे पास सारे चैप्टर चलाने का टाइम नहीं है. अब से लेके मई तक चैप्टर चला है, ये अपफ्रंट में आपको बता रहा हूँ. चैप्टर चला है, इजी चैप्टर रखूंगा, लेकिन उसको मैं चैप्टर चला है कि नहीं चला है, मैं उसकी एग्जाम रखे. तो उसके लिए क्लास में यूनिटी करके मेरे पास मत आना कि भाई ये आप क्यों एग्जाम रखे हो, अभी तो मेरा चैप्टर नहीं चल रहा. सो जस्ट कम आउट ऑफ इट, learn something out of it, pen down the mistakes what you might have committed, commit to your parents that these mistakes won't happen, commit to your parents I will get 100 marks plus, commit to your parents that I will clear inter, I will clear final in a first go. Then yesterday's failure would result into success today. ये मंत्र मैं आपको दे रहा हूं ना, वो फाउंडेशन क्रैक करने के लिए नहीं दे रहा हूं, फाइनल तक का दे रहा हूं. अब फाइनल तक छोड़ना नहीं, और डिसाइड कर लिया तो कौन फेल कर सकता है. आया था मेरे लाइफ में भी आया था फेलियर, चलो वो बात हो चुकी. आपको मैंने बताया था सीए की जर्नी कैसी होती है. व्हेन यू आर क्लाइंबिंग अप ऑन अ माउंटेन, ऊपर जब चढ़ते हैं ना, माउंटेनियरिंग करते, जो लोग गिरनार गए होंगे, शत्रुंजय गए होंगे, अंबाजी, पावागढ़, शुरू करते हैं तो उसका एंथुसियाज्म जबरदस्त होता है. आधे जाते हैं ना बीच में, तो होता है कि यार सही डिसीजन था, गलत था, बहुत थक चुके. उस वक्त किसी के धक्के की जरूरत होती है, या आपका वही सिचुएशन चल रहा है. और जब आप टॉप में जाते हो ना, तो 2 चीज होती है, सारी थकान भूल जाते हो, और वहां से जो व्यू मिलता है ना, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. सीए के अंदर भी आपने स्टार्ट किया था, तब का एंथुसियाज्म लास्ट ईयर क्या था यार, अभी ऊपर सीधा सीए.
बीच में आए कहीं पे थकान आई, धक्का कौन देगा? फैमिली मेंबर ही देगा ना। वो धक्का यहाँ से लगेगा। जब जिस दिन सीए बनोगे ना, एक कितनी मेहनत की थी वो भूल जाओगे, और वहां से लाइफ का जो व्यू मिलेगा ना, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। द व्यू, द वेल विशेस, द कांग्रेचुलेशंस एंड द हैप्पीनेस ऑफ पेरेंट्स अमंग ऑल, ये जो मिलेगा ना वो कहीं पे पॉसिबल भी नहीं है। आप उसी माउंटेनियरिंग में हाफ वे में हो, आपके पास दो ऑप्शन है, नीचे वापस आ जाओ, और दूसरा है मेहनत करके ऊपर चढ़ो। एंड देयर इज नो शॉर्टकट टू द सक्सेस। सो चॉइस इज योर्स व्हाट टू डू। जिन लोगों ने ये फॉर्म, इसमें एक प्रोविजनल फॉर्म दिया हुआ है, जिसमें प्रोविजनल फॉर्म में आपकी पुरानी बैच कौन सी थी, नई बैच कौन सी है, वो लिख के भर के देना है, ऊपर दे देना है, आज देना है, कल देना है। मंडे से ही आपकी बैच स्टार्ट होगी, उसके मैसेज आपको आ जाएंगे। नंबर 1, जिनको रीवेरिफिकेशन या रीचेकिंग करवाना है उसका भी दिया हुआ है, करवाना है तो, लेकिन भरने के बाद भूल देना कि ऐसा कुछ मैंने किया था। आप अपनी पढ़ाई में लग जाना। पेरेंट्स, इनको मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे में नया चार्ट इश्यू कर दूंगा मैं। चार्ट के बारे में आज आप जानते हो, घर पे वो चिपकाओ, चेक करते रहो क्या उसका स्टेटस है। मैं 10 से 6 यहाँ पे अवेलेबल होता हूँ हर रोज। आप आओ कभी, आधा चार्ट भरा है, 10% भरा है, सीधे रिजल्ट के दिन नहीं मिलेगा, सीधे रिजल्ट के दिन नहीं मिलेगी, बीच में भी आपको आना है। कस्टमाइज एडवाइस में आपको जब बीच में आते हो तभी दे सकता हूँ। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो जनरल बोल रहा हूँ, बट आपका केस स्पेशल हो सकता है। वो स्पेशल का आंसर मैं कैसे दूंगा? जब आप मिलने के लिए होंगे तब। और मुझे उसके बारे में कैसे पता चलेगा? जब आप बताओगे तब पता चलेगा। एंड दैट्स व्हाट अ जॉब आई एम डूइंग सिंस लॉन्ग, to guide you according to your situation and to make sure that you pass. और जिस दिन रिजल्ट आए तब आना मिलने के लिए स्वीट्स लेके। हमें से किसी भी फैकल्टी को फॉर्चुनेटली डायबिटीज नहीं है, सो वी विल डेफिनेटली एंजॉय। कितने सारे स्टूडेंट कल से लेके आज तक जो सीए बने, मिलने के लिए आए, 4 साल पहले आए थे इन द फॉर्म ऑफ रो मटेरियल, 4 सेंटेंस गुजराती के सही नहीं बोल सकते थे। नाउ आज उनका कॉन्फिडेंस अगर आप देखो तो रफ डायमंड के फॉर्म में था, 4 साल उसे पॉलिश किया, अब रियल डायमंड है जिसकी मार्केट में वैल्यू है। लेकिन घसने का काम, हीरा घसने का काम हमारा है, घसना पड़ता किसको है? हीरे को। वो डेप्रिसिएशन आपका ही होगा, किसका? तो आपकी विशेष, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो नहीं देखना, आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म डिलीट करना, आपके व्हाट्सएप नहीं चेक करना, ये सभी का सैक्रिफाइस है, कहीं पे काउंट हो रहा है, और उसका जो टोटल होगा ना वही आपका रिजल्ट आने वाला है। एक अच्छा क्लेम रखो कि क्यों आप पास हो जाओ। मेरे सामने रखने की जरूरत नहीं, पेरेंट्स के सामने रखने की जरूरत नहीं है। ये क्लेम रखना है कहां पे? तो वहां पे कुदरत के सामने रखो कि क्यों तुम मुझे फेल कर, अब मैंने क्या काम किया। With that, I just end. I am handing it over to Preet sir, who was also a student in the past, and student मैंने पास्ट में भी बताया था कि स्टेज पे पहुंचना है आपको, एंड उस स्टेज पे पहुंचने के लिए और कोई शॉर्टकट नहीं। नाम के आगे प्रीफिक्स लाना है, सीए, डॉक्टर, पद्मश्री, भारत रत्न, ये कैसे आएगा? फैमिली देगी, हमें मेहनत करके ही लाना पड़ेगा। There is no alternate available. So do stay in connect with us, parents. स्टूडेंट से तो हम मिलते रहेंगे बैच के अंदर। जो सीआर वगैरह अपॉइंट होंगे, ऑब्वियसली जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा है 199 विल हैव अ चांस। बट कभी भी मेरे से लेक्चर कम करवाने के लिए मिलने मत आना, कभी भी मेरे लिए एग्जाम कैंसिल करवाने के लिए मिलने मत आना, ये सब कुछ रहने वाला है। दिस वुड हैपन। ओवर टू प्रीत सर, थैंक यू वेरी मच।